वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी का पार्ट नंबर 3 कल देख चुके थे। आज हम लोग बायोलॉजी के पार्ट नंबर 4 देखेंगे। और ये वीडियो का पार्ट नंबर कौन सा है? ये वीडियो का आज पार्ट नंबर 15 है। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कह रहा कि पौधों की वृद्धि के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर से, ऑक्सनोमीटर से, क्रीमोमीटर से या स्पेग्नोमीटर से? तो बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? बैरोमीटर से हम नापते हैं वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब नापते हैं। बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। स्पेग्नोमीटर से हम क्या नापते हैं? स्पेग्नोमीटर मतलब जान रहे हैं? जो बीपी की मशीन आती है, बीपी जो डिजिटल बीपी की मशीन आती है, उसमें वो स्पेग्नोमीटर होती है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। हम जो ब्लड प्रेशर लेते हैं, ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? स्पेग्नोमीटर से। ठीक, तो अगर यही ऑक्सनोमीटर से हम क्या नापते हैं? ऑक्सनोमीटर से हम लोग प्लांट की वृद्धि नापते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगर यही ऑक्सीनोमीटर दिया होता, ऑक्सीनो, तो हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा बताते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा कि मानव शरीर में पसली रिब्स की संख्या कितनी होती है? जो मानव शरीर में रिब्स होती हैं उसकी संख्या कितनी होती हैं? ये जो रिब्स होती है इसमें मानव शरीर में कितनी संख्या में होती हैं? 10 जोड़े में होती हैं, या 11 जोड़े में होती, या 12 जोड़े में होती, या 13 जोड़े में होती? जोड़े का मतलब वो दूना, तो 10 का दूना क्या हो जाएगा? 20, 11 का दूना 22, 12 के दूना 24, 13 के दूना 26। तो हम मानव शरीर में रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो रिब्स की संख्या अगर पूछी जाए तो 12 जोड़ी और 24 रिब्स होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से बांझपन हो सकता है? जो बांझपन होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, कि विटामिन के की कमी से? तो बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? ये आप लोग बताइए, बांझपन किस विटामिन के कमी से होता है? तो देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से हमारा क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से हमारा क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होने लगता है। ब्लड क्लोटिंग कम होने लगती है। ब्लड क्लोटिंग होने लगता है। ठीक, ब्लड क्लोटिंग। तो कौन सा बांझपन के लिए जिम्मेदार है? विटामिन ई जिम्मेदार है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? ऊष्मीय रूप में, या विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा में, या आंतरिक ऊर्जा में? तो प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की ऊर्जा जो होती है वे एक रासायनिक ऊर्जा की भांति होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी या सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रैबीज रोग किसके कारण से होता है? रैबीज रोग किसके कारण से होता है? जीवाणु के, ये जीवाणु के कमी के कारण होता है, वायरस के कारण, या प्रोटोजोआ, ये कवक? तो देखो, जो ये रैबीज रोग होता है ये पागल चीज के काटने, जैसे पागल कुत्ता आपको काट लिया, पागल
पागल कुत्ता काट लिया आपको, मान लीजिए पागल कुत्ता बाइट कर दिया, तो आप में क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, रेबीज हो गया। जिसके बाद आपको रेबीज का टीका नहीं लगवाएंगे तो आप कुत्ते जैसे हरकत करने लगेंगे और आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाता है, पानी से डर। पानी से डर, पानी से डर क्या हो जाएगा, पानी से डर मतलब हाइड्रोफोबिया हो गया आपको, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक। जीवाणु की कमी से जैसे हो गया मान लीजिए टीबी, टीबी जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक। प्रोटोजोआ की कमी से जैसे हो गया मलेरिया, आपका मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण से। कवक के जो हाथ पे धब्बे धब्बे रिंगवार्म हो जाते हैं, ये सब कवक होते हैं। ठीक। तो रेबीज जो होता है एक वायरस के कारण होता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का कौन सा घटक है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। लाल रक्त कोशिकाएं, डब्लू रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। लाल रक्त कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट ही होता है, प्लेटलेट ही होता है, इसका प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा ही होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा हमारे बॉडी में कितना होता है, 55% होता है। ठीक। आरबीसी क्या होती है, ये रेड ब्लड सेल होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये एंटीबॉडी जो एंटीजन आते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना, जैसे कि रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसी बनाती है। तो रक्त का थक्का जमाने में किसका काम आता है, तो रक्त का थक्का जमाने में हमारा प्लेटलेट्स का काम आता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। कह रहा कि जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पाचन में सहायक है। कह रहा मानव शरीर में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन में सहायक है। अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है या पीयूष ग्रंथियां हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी देखी जाए तो सबसे छोटी ग्लैंड अगर देखी जाए तो वो हमारी पीयूष ग्लैंड होती हैं, पीयूष ग्लैंड होती हैं। ठीक। पीयूष ग्लैंड होती हैं, पीयूष ग्लैंड होती है। ठीक। थायराइड क्या होती है, T3 हार्मोन, थायराइड जो होती है T3 T4 हार्मोन का उत्सर्जन करती है। थायराइड जो आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। ठीक। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथियां क्या होती है, लीवर होती है, लीवर होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। लीवर क्या होते हैं, ये जो विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इसका एब्जॉर्ब यही करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब करता है। अगर कोई व्यक्ति का जहर खा के मरता है तो उसकी जांच के लिए हम लीवर की जांच करते हैं, लीवर की जांच करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस थायमिन की जगह ले लेता है। आरएनए में ऐसा कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है जो थायमिन की जगह ले लेता है। एडेनिन ले लेता है, ग्वानिन ले लेता है, या साइटोसिन ले लेता है, या यूरोसिन ले लेता है। तो ए बराबर टी होता है, जी बराबर सी होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। और एक बराबर ए बराबर टी यू होता है, जी बराबर सी होता है, जी बराबर सी होता है। तो आरएनए में ऐसा कौन सा नाइट्रोजिनस है जो थायमिन की जगह क्या ले लेता है, यूरोसिल ले लेता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि ये आरएनए है, ये आरएनए है, ये क्या है, ये डीएनए का होता है, ये डीएनए का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और नींद को नियंत्रित करता है। भूख, प्यास और नींद को नियंत्रित करता है, सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, या हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा, जैसे अनैच्छिक क्रिया, खांसी का आना, प्लक का झपकाना, ये सब अनैच्छिक क्रिया होती है। सेरिब्रम जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट हमारे ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक। सेरिबेलम क्या करता है, कंट्रोल कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक। ये संतुलन बनाता है।
भूख प्यास नींद को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस को नियंत्रण करता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। अगला कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? वसी अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है, ग्लूकोज होता है, या न्यूक्लियोटाइड होता है? तो न्यूक्लियोटाइड तो ये होगा नहीं। अमीनो अम्ल, अमीनो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला जाता है। वसी अम्ल होता नहीं, तो ये ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के किस अंग को प्रोटीन परिवहन के लिए जिम्मेदार माना जाता है? प्रोटीन का परिवहन, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा है। ये क्या कह रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन करा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या गोल्जी उपकरण होता है। तो राइबोसोम का क्या काम करता है? ये प्रोटीन फैक्ट्री, इसमें प्रोटीन बनती है जबकि ना कि परिवहन होती है। ये प्रोटीन ये प्रोटीन फैक्ट्री है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती, ये आत्मघाती थैली होती है, ये आत्मघाती थैली होती है। ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक RER होता है, एक SER होता है, SER होता है। RER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, SER को स्मूथ 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक। तो प्रोटीन का परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? गोल्जी उपकरण होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक। अगला अगला कह रहा कि पौधे रात में श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। वो भी नाइट में पूछ रहा है, डे में नहीं। ये नाइट में पूछ रहा है। नाइट में प्लांट श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कितना है? 78% है। ठीक। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ठीक। तो रात के लिए पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। अगला कह रहा कि पादप का कौन सा हार्मोन है पत्तियों के गिरने को बढ़ावा देता है? पत्तियों की गिरने को बढ़ावा देता है। एक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक्सिक एसिड। तो देखो, जो गिराने पत्तियों के बीज या बीज को ना उगने देना या पौधों को ना बढ़ने देना, ये सब का एब्सर्बिक अम्ल का, एसिड का काम होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक। अगला कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा खनिज हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो दांतों और हड्डियां, बोन और टीथ की। लोहा किस में पाया जाता है? लोहा मतलब Fe मतलब आयरन। आयरन में खून में क्या होता है? ब्लड में लोहा होता है, ब्लड में लोहा होता है। ठीक। पोटेशियम और सोडियम। और दांत और हड्डियों और दांत के लिए हमारा कैल्शियम जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ठीक।